दो भाइयों की सफलता। एक समय की बात है, सुंदरा नामक शहर में दो भाई मोहन और रौनक अपनी पत्नी गंगा यमुना और माँ बापू राकेश और विमला के साथ रहते थे। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। मोहन और रौनक दोनों भाई अपना ही व्यापार करते हैं। बड़ा भाई मोहन अपने छोटे भाई रौनक से बहुत प्यार करता है। दोनों भाई मिलकर अपना व्यापार अच्छे से चला रहे थे। अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए व्यापार को और ऊंचाइयों पर ले गए। पर मोहन की पत्नी को रौनक की पत्नी से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वह घर में सबसे छोटी सदस्य थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे। यह सब मोहन की पत्नी यमुना को अच्छा नहीं लगता था। अरे गंगा बहू, एक कप चाय तो लाना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे वाह गंगा, आज तो चाय पीकर मजा ही आ गया। लगता है आज कुछ अलग सा डाला है चाय में। हाँ माँ जी, आज मैंने चाय में तुलसी के पत्ते डाले हैं। अरे यमुना बहू, तुम भी पीकर देखो, गंगा बहू ने कितनी अच्छी चाय बनाई है। हाँ माँ जी, आपको तो गंगा के दिए सादे पानी में भी स्वाद आता है, तो चाय तो अच्छी लगेगी ही। अरे यमुना, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं तो जो सत्य है वही कहती हूँ ना। जी जी माँ जी, बिल्कुल, आप तो हमेशा सच ही कहती हो ना। ऐसा कहकर यमुना अपने कमरे में चली जाती है। मोहन और रौनक जब शाम को फैक्ट्री से घर आते हैं, तब यमुना मोहन से कहती है, ए जी, हम लोग वो दूसरे घर में रहने चले जाते हैं ना। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो घर हमारी फैक्ट्री के पास है ना, इसलिए मैं बोल रही थी। यमुना मोहन के साथ अकेले रहना चाहती थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। एक दिन राकेश और विमला किसी काम से बाहर गए थे, जहां से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। 3 महीने बाद यमुना मोहन से, ए जी, ये रौनक आपसे पहले घर क्यों आ जाता है? ये फैक्ट्री में काम नहीं करता क्या? नहीं यमुना, ऐसा नहीं है। रौनक फैक्ट्री में अकाउंट्स का काम देखता है और उसका काम आजकल जल्दी हो जाता है, इसलिए वो जल्दी घर आ जाता है। अरे आप नहीं जानते, आप बहुत भोले हो। आपको नहीं पता, रौनक रोज गंगा के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाता है और कई बार तो उन्हें घूमने भी जाते हैं। यमुना की बातें सुनकर मोहन का भी मन परिवर्तन होने लगता है। उसके मन में भी रौनक के प्रति गलत भाव आने लगते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ जी, आप पूरा दिन फैक्ट्री में जी जान लगाकर मेहनत करते हो और मजे ही रौनक लेता है। माँ पिताजी के जाने के बाद अब आप ही तो घर और फैक्ट्री को चला रहे हैं, और रौनक और उसकी पत्नी तो बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आप रौनक को अलग क्यों नहीं कर देते? जब जिम्मेदारी आएगी तब उसे आटे दाल का भाव अपने आप पता चल जाएगा। तुम सही कह रही हो। सारी मेहनत मैं करता हूँ और मज़े रौनक ले। नहीं मोहन रौनक से, रौनक, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। गंगा को लेकर यहाँ से चले जाओ। क्यों भैया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है कि मैं अब तक तुम्हें झेल रहा हूँ। ऐसा कहकर मोहन रौनक और गंगा को घर से निकाल देता है। ए जी, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो गंगा, मुझ पर विश्वास रखो। रौनक एक घर किराए पर ले लेता है और नौकरी की तलाश करने लगता है। उसे अकाउंट का काम अच्छे से आता था, इसलिए वह एक सेठ के पास काम करने लगता है। रौनक यूं ही मेहनत करके अपना घर चलाता। दूसरी तरफ यमुना अब गंगा और रौनक के जाने के बाद बहुत खुश थी। वह अब रोज शॉपिंग करती और रोज बाहर घूमने जाती। अब उसे अपनी जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन यमुना और मोहन को उसके रिश्तेदार द्वारा एक पार्टी में निमंत्रण आता है। वहीं गंगा और रौनक को भी निमंत्रण आता है। रौनक शाम को जब घर आता है, तब गंगा, अजी ये देखिए, आपके मौसा जी के यहाँ से निमंत्रण आया है। अच्छा, दिखाओ जरा। अरे हाँ, ये तो दीनू मौसा जी का निमंत्रण है।
एजी, पर हमारे पास तो पार्टी में जाने लायक कपड़े ही नहीं हैं। हम क्या पहन कर जाएंगे? तुम चिंता मत करो, कल मेरी सैलरी मिल जाएगी, तब तुम नए कपड़े ले लेना। नहीं जी, अगर मैं आपकी सैलरी से अपने कपड़े लूँगी तो घर खर्च के लिए पैसे कम नहीं पड़ेंगे। छोड़िए, हम जाते ही नहीं हैं। अरे गंगा, क्यों परेशान होती हो? हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं। देखो, तुम्हें मेरी कसम, बस। ये आपने क्या किया? ठीक है बाबा, हम जाएंगे। गंगा पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। पार्टी वाले दिन रौनक को दुकान में काम आ जाता है, जिस वजह से रौनक पार्टी में नहीं आ सकता था। ए जी, कहाँ हो आप? आज हमें पार्टी में जाना था, भूल गए क्या? नहीं गंगा, मैं भूला नहीं हूँ, पर मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। आज दुकान पर कुछ काम आन पड़ा है, जिस कारण से मैं नहीं आ पाऊँगा। सॉरी। आप भी ना। अरे ऐसा करो कि तुम ही चली जाओ ना पार्टी में। पर आपके बिना मैं वहाँ क्या करूँगी? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? वहाँ भाभी और भैया भी तो होंगे ना। हाँ, पर देखो, परवर कुछ नहीं, तुम चली जाओ मेरे लिए, प्लीज। ठीक है, जैसा आप कहें। गंगा बेमन से रौनक की बात रखकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहुंचकर गंगा देखती है कि उसकी जेठानी यमुना अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में आई हुई थी। गंगा यमुना के पास जाकर, नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? अरे अरे वाह, देखिए जरा कौन आया है, सबकी चाहती बहू गंगा। क्या लगता है तुम्हें मुझे देखकर कि मैं कैसी होंगी? उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कैसी हो। देखकर तो लगता है कि कुछ खास अच्छी नहीं हो। यमुना अपनी सहेलियों के सामने गंगा की बेइज्जती करती है, जिससे गंगा वहां से चली जाती है। यमुना बहुत घमंडी हो चुकी थी। अब वह अपने पति के सारे पैसे शॉपिंग और फिजूल खर्ची में उठा देती थी। एक बार मोहन को फैक्ट्री में बहुत नुकसान हो जाता है। अरे ये क्या, हमारा अकाउंट फ्रीज कैसे हो गया? सर, हमें मार्केट से पेमेंट आनी थी, जो अभी तक नहीं आई है। और जिस चीज को हमने चेक दिए थे, जब उन्होंने चेक डाले तब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से इतने सारे चेक बाउंस होने से लोगों ने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया, जिस वजह से हमारा अकाउंट सीज कर दिया। हाँ, पर ये प्रॉब्लम पहले भी तो होती थी ना। हाँ सर, पर तब रौनक बाबू संभाल लेते थे। यह सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। एक दिन मोहन के घर पुलिस आती है और मोहन को अपने साथ ले जाती है। यमुना के पूछने पर पुलिस बताती है, अरे मैडम जी, इन पर लोगों का पेमेंट न देने की शिकायत दर्ज हुई है। पेमेंट? कैसा पेमेंट? मार्केट के कुछ लोगों का पेमेंट न करने पर उन लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है मैडम जी। हे जी, ये क्या हो गया हमारे साथ? यमुना तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस यमुना को घर जाने के लिए कहती है। घर जाते समय यमुना को रास्ते में गंगा मिलती है। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? गंगा यमुना को रोते हुए देखती है। दीदी ये क्या, आप रो रही हो? आप रो क्यों रही हो? यमुना गंगा को रोते रोते सब बताती है। गंगा यमुना को अपने साथ घर ले जाती है और रौनक को फोन करके घर बुला लेती है और रौनक को सब बता देती है। यमुना भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। रौनक फैक्ट्री में जाकर सारी जानकारी हासिल करता है और अकाउंट की सारी समस्या दूर कर देता है और जिसका पेमेंट रुका हुआ था उसका पेमेंट क्लियर हो जाता है। रौनक सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वे अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। वे सब अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं और रौनक मोहन को जेल से छुटा लेता है। रौनक, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तुझे घर से निकाला। अब मुझे समझ में आ चुका है कि ये कंपनी केवल मेरी वजह से नहीं बल्कि तेरी वजह से चल रही थी, और मैं पागल समझा कि
सब मेरी मेहनत है। बापूजी सच कहते थे कि एकता में ही ताकत होती है। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप तो मेरे बड़े भाई ही नहीं बल्कि मेरे पिता समान हो, और एक पिता एक बेटे से माफ़ी मांगे, ये अच्छा नहीं। यमुना भी रौनक और गंगा से माफ़ी मांगती है और दोनों को अपने घर ले आती है। मोहन और रौनक अब साथ में फैक्ट्री जाने लगते हैं और कुछ ही महीनों में मोहन और रौनक अपनी मेहनत से फैक्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। अब वह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए ज्ञान सरोवर कहानियाँ हिंदी टीवी को सब्सक्राइब करें।